हेलो दोस्तों, मैं यश बी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विथ मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सब जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जो एक चैप्टर है दोस्तों, उसका ये छोटा भाई है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो पैसे के मामले में ये उसका बड़ा भाई है। दोस्तों, सब सर्वप्रथम सिंपल इंटरेस्ट की इस शुरुआत हुई। तो दोस्तों, जब जब किसी देश में या किसी स्थान पर बनिया गिरी का राज आया है दोस्तों, तो वहां महंगाइयां बढ़ी हैं। तो दोस्तों, जब तक साधारण ब्याज था तब तक तो उतनी महंगाई नहीं थी। लोग मूलधन लेते थे, मूलधन के ऊपर ही ब्याज देते थे दोस्तों। वो कितने भी वर्ष का ब्याज हो, लेकिन वो जिस रेट पर मिलता था उसी रेट पर वो सदैव देते रहते थे। लेकिन वक्त बदला दोस्तों। लोगों के बीच में एक धारणा बनी, बनिया जो बनिया होते हैं उनके दिल में एक धारणा बनी, मन में एक बात आई कि क्यों ऐसा ना किया जाए कि इस रेट को और बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, जब उनके मन में ये बात आई तो उसी के थ्रू इस चक्रवृद्धि ब्याज का विस्तार हुआ। तो दोस्तों, मैं आप सबसे एक वादा करता हूं कि आज मैं सिंपल इंटरेस्ट आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप इसके पहले कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों, ये क्वेश्चंस करने के पहले पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों, आप सिंपल इंटरेस्ट ले लो। सिंपल इंटरेस्ट में आप ये मानो कि हमारा प्रिंसिपल 100 रुपए है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी दोस्तों ये मानो कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए है। तो दोस्तों, अब टाइम 1 वर्ष है दोस्तों, रेट 10% है। इसमें भी टाइम दोस्तों 1 वर्ष है और रेट जो है दोस्तों वो 10% है। आइए करते हैं दोस्तों। आप ये जानते हैं एसआई का जो फार्मूला होता है वो होता है पी बटे में 100। आइए इसी पे फिलअप करते हैं। प्रिंसिपल दोस्तों 100 है, रेट 10% है और टाइम 1 वर्ष है, बटे में 100। दोस्तों, ये 100 से 100 कैंसिल। जो साधारण ब्याज मिला वो मिला 10 रुपए का। अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट पर देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर t। तो दोस्तों, आइए इसी पर रखते हैं। दोस्तों, ए बराबर जब निकालेंगे तो प्रिंसिपल हमारा 100 है, गुणते 1 + r हमारा 10% है और टाइम 1 वर्ष है दोस्तों। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे। ये अमाउंट बराबर होगा दोस्तों, ये 10 एकम 10 से 11, मतलब 100 गुणते 11 बटे में 10। तो दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अभी 11 का 10 में जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 11 का हमारा 110, मतलब जो अमाउंट आया दोस्तों ये वो 110। अब प्रिंसिपल दोस्तों 100 था, तो जो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा सी आई जो आएगा दोस्तों वो भी 10 रुपए ही आएगा। तो अब आपके मन में एक बात आई होगी दोस्तों कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम है दोस्तों, तो फिर चैप्टर अलग अलग क्यों है। तो दोस्तों, ये जो खेल स्टार्ट हुआ था वो इस 1 वर्ष के आगे से स्टार्ट होता है दोस्तों। ये साधारण ब्याज जो है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, ये कहता है दोस्तों कि जो ब्याज लेने वाला है दोस्तों, अगर 1,000 रुपए लेता है या 100 रुपए, सपोज दैट मानो 100 रुपए लेगा, तो वो जीवन में जब तक वो ब्याज नहीं अदा कर पाएगा तब तक वो 10% के हिसाब से ही ब्याज देता रहेगा, जब तक कि वो अपना पूरी तरह से मूलधन और ब्याज चुकता नहीं कर देता। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों, ये 1 वर्ष तो ठीक था, दोनों के साथ ठीक था, लेकिन 1 वर्ष के बाद खेल दोनों में यहाँ पर स्टार्ट होता है। खेल यहाँ पर स्टार्ट होता है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि पहले वर्ष में जो मूलधन था और पहले वर्ष में जो ब्याज मिला, अब दोस्तों जब अगले वर्ष का नेक्स्ट ईयर का दोस्तों ब्याज मिलेगा, तो वो दोस्तों ब्याज बनेगा 100 मूलधन प्लस में 10 जो ब्याज मिला है दोस्तों, वो जाके अगले वर्ष में प्रिंसिपल बन जाता है। यहाँ दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में तो
प्रिंसिपल सदैव अगर 100 रुपए है तो 100 ही होगा, और 1000 रुपए है दोस्तों तो 1000 रुपए होगा। और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों पहले साल तो वो 100 था, लेकिन जैसे ही दोस्तों पहले वर्ष पूरा होगा, जिस इसका जो ब्याज मिलेगा, अब अगले वर्ष से दोस्तों उसमें 110 जुड़ जाएगा। तो अब अगला वर्ष में जब ब्याज वो ऋणी देगा दोस्तों, तो वो 110 रुपए पर देगा। फिर जैसे अगला वर्ष बीतेगा दोस्तों, जितना ब्याज आएगा, मतलब दोस्तों कहने का तात्पर्य इतना है कि ये ऐड होते चला जाता है। चक्रवृद्धि का मतलब ये हुआ दोस्तों कि चारों तरफ से नाचते, ऋणी को यहाँ पर दोस्तों ऋणी को मार दिया जाता है। यहाँ तो ऋणी कुछ बच भी सकता है, लेकिन इस परिस्थितियों में नहीं बच सकता। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपकी बातें समझ में आई होंगी। आइए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 5000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। ए बराबर पी का, ए बराबर मतलब दोस्तों ये होगा मिश्र धन, ये होगा ए का मतलब मिश्र धन, इस प्रिंसिपल का मतलब दोस्तों होता है मूलधन, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन दोस्तों, गुणते 1 प्लस आर का मतलब दोस्तों दर होता है, बटे में 100 के पावर टी बोलो या एन बोलो, बात दोस्तों एक ही है। तो दोस्तों आइए इस पर ही इस नंबरों को रखकर सॉल्व करता हूं। दोस्तों अगर दोस्तों वहां ब्याज पूछा है तो डायरेक्ट आप ब्याज भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना हो दोस्तों, तो यहाँ अमाउंट की जगह पर दोस्तों आप CI करना, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर T माइनस 1। ये अमाउंट का फार्मूला है दोस्तों, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि यहाँ पर जो -1 है, वहां पर दोस्तों यहाँ पर जब हम क्वेश्चन में अमाउंट निकाल लेंगे तो प्रिंसिपल में माइनस कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे भी आ जाएगा। तो आपकी जैसे मर्जी कहे वैसे आप चाहे इस वाले फार्मूले में फिलअप करके क्वेश्चन को सॉल्व करें या ऊपर वाले में। आइए हम ऊपर वाले में रखते हैं दोस्तों। दोस्तों सर्वप्रथम जब हम अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल हमारा दोस्तों 5000 रुपए है, गुणते 1 प्लस आर जो है दोस्तों वो 10% है, और टाइम दोस्तों 3 वर्ष दिया है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अमाउंट बराबर 5000 गुणते 10। अब दोस्तों यहाँ बटे में 1 करेंगे तो एलसीएम 10 होगा, तो 10 एक कम 10 एक 11, 11 बटे में 10 होगा दोस्तों, इसका होल क्यूब करेंगे तो ये होगा ए बराबर 5000 गुणते 11 का होल क्यूब 1331 होता है, 1331, और 10 का होल क्यूब 1000 होता है दोस्तों। तो अब यहाँ 3 जीरो से आप यहाँ 3 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 एक कम 5 होगा, ये 5 या 15 होगा दोस्तों, ये 13 25 65 एक 66 होगा। अब दोस्तों अब 5000 में माइनस करना है दोस्तों, ये हुआ अमाउंट माइनस ये हुआ प्रिंसिपल। तो अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा। ये हुआ 5 दोस्तों, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 1, मतलब 1655 रुपए का दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। दोस्तों ये तो इसका बेसिक फार्मूला हुआ। मैं आपको ये कहूंगा कि दोस्तों मैं एक और तरीका बताने वाला हूं जो कि हाइब्रिड होगा। मॉडल तो दोस्तों हाइब्रिड होगा, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको जब भी आवश्यकता होगी, जहां पर दोस्तों जैसे आवश्यकता हो वैसे ही आप व्यक्ति को ढल जाना चाहिए। तो मेरे में कहने का जो तात्पर्य ये है कि आप इस फार्मूला को नहीं भूलेंगे, आप इस फार्मूला को नहीं भूलेंगे, ये आपको सदैव काम में आएगा दोस्तों। अब मैं जो फार्मूला बताने वाला हूं दोस्तों, वो आपका रास्ता तो बहुत सरल कर देगा। ये जो कंपटीशन का लेवल दौर चल रहा है दोस्तों, वहां यही लोग देखते हैं कि कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। तो दोस्तों वो मैं तरीका बताने वाला हूं, लेकिन मेरा ये बताने का तात्पर्य इतना ही था दोस्तों कि आप इस लेवल को कभी भूलिएगा मत दोस्तों,
क्योंकि यही आपका बेस है। आइए देखते हैं दोस्तों, मैंने एक बात आपको पहले भी बताया था कि जो व्यक्ति प्रतिशतता सही से पढ़ लिया, मतलब दोस्तों परसेंटेज, जो परसेंटेज सही से पढ़ लिया, आने वाले 5 से 6 चैप्टर उसके लिए बहुत ही सरल हो जाएंगे। तो यहां भी उसी का खेल होगा दोस्तों। कह रहा है दोस्तों 10%, 10%। आप ये जानते हैं इस परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, बटे में 100 होता है दोस्तों। तो यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे दोस्तों। ये कह रहा है अब यहाँ हम लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। दोस्तों ये नीचे वाला जो होता है वो हमारा वास्तविक मान होता है। तो दोस्तों अगर ये कह रहा है कि अगर हमारा वास्तविक मान 10 था तो 1 सालों के बाद दोस्तों वो 11 हो जा रहा है। फिर कह रहा है यहाँ 3 सालों का पूछ रहा है दोस्तों। तो जो दोस्तों 10 है तो 11 हो रहा है, 10 है दोस्तों तो 11 हो रहा है, मतलब इन 3 सालों में। तो दोस्तों आप 10 दहम्मत 100 दहम्मत 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। या दोस्तों आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3 डायरेक्ट कर सकते थे। अब 11 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आएगा 1331। अब दोस्तों आप ये जानते हैं कि अमाउंट में जब प्रिंसिपल माइनस करते हैं दोस्तों तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 1331 में जब 1000 माइनस करेंगे दोस्तों तो ये होगा 331। दोस्तों अब कह रहा है कि 5000 रुपए प्रिंसिपल था, तो ये जो 5000 दोस्तों 1000 के बराबर है, ये जो 1000 प्रिंसिपल आया है दोस्तों वो 5000 के बराबर है। तो दोस्तों अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप 1331 कीजिएगा, यहाँ दोस्तों 1331 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको डायरेक्ट अमाउंट ब्याज निकालना है दोस्तों तो 331 कीजिएगा। अब दोस्तों होगा 5000 बटे में 1000 गुणते 331, 1 2 3 दोस्तों अब इस 5 का इन सब में मल्टीप्लाई करना है। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 एक 16। ये दोस्तों CI आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये दोनों टाइप आपके पूरी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। दोस्तों ये जो टाइप है, इस टाइप में दोस्तों आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा बेस है, कहीं कहीं ऐसा वक्त आएगा दोस्तों कि जहाँ रेट ही पूछेगा, फिर आप क्या करोगे? आपको ऐसे बहुत सारे टीचर होंगे जो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बोलेंगे जहाँ रेट पूछेगा ही नहीं, जल्दी से आप निकाल लोगे। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यही तरीका अच्छा है, ये तो बेस बता रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, अपना बेस मत छोड़िए, ना भूलिए दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है 18,000 रुपए 16 सही 2/3% ब्याज की दर पर धन 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। 2 वर्षों के बाद मिला ब्याज बताओ। तो दोस्तों आप इस पर तो कर लीजिएगा, हमने ये फार्मूला भी लिख दिया है दोस्तों, आप इस पे कीजिएगा। आइए इस पर बताते हैं दोस्तों, क्योंकि जब दोनों को बताएंगे दोस्तों तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, कम समय में ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छी बात है। दोस्तों ये कह रहा है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% को हम लिख क्या सकते हैं? 16 48 2 50, मतलब दोस्तों ये होगा 50/3। ये जो दोस्तों परसेंट है, जो यहाँ परसेंट है बटे में यहाँ 100 हो जाता है। आप ये जानते हैं परसेंट का मतलब बटे में 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये 5 एकम 5 और ये 3 दहम्मा 30, 5 छह 30। तो दोस्तों ये कह रहा है कि यहाँ प्रिंसिपल लिखो, यहाँ अमाउंट लिखो। आप अमाउंट आगे भी कर सकते हो, प्रिंसिपल को पीछे कर दो। कह रहा है दोस्तों अगर ये 6 था, अगर ये 6 था तो दोस्तों 7 हो रहा है कितने वर्षों? 2 वर्षों तक। तो अगले वर्ष, सॉरी दोस्तों, यहाँ 6 होगा, अगले वर्ष भी दोस्तों 6 है तो ये 7 हो रहा है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 6 छंग 36 और ये होगा 7 सते 49। तो दोस्तों यहाँ जो दिया है वो दिया है 18,000 रुपए, मतलब प्रिंसिपल दिया है। 36 का जो मान दिया है दोस्तों वो 18,000 दिया हुआ है, 18,000। तो दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है? उसका ब्याज बताओ। ब्याज मतलब दोस्तों इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, जब अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो ब्याज आएगा। तो 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1।
तो दोस्तों 13 का मान पूछ रहा है। ये होगा 18,000 बटे में 36 गुणते 13। तो दोस्तों ये 18, ये 36, ये 18 एकम 18, 18 दूने 36, ये 1000 हुआ दोस्तों। तो अब जब 2 एकम 2, एक जीरो काटेंगे, 2 पंजे 10। तो दोस्तों ये होगा 13 पचे 65। मतलब दोस्तों जो ब्याज आया वो 6500 रुपए है। आप इस तरीके से दोस्तों खुद करने का प्रयास कीजिएगा और आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वह धनराशि, कोई धनराशि है दोस्तों, वह धनराशि बताओ जो 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से 2028 रुपए हो जाती है। तो धन कितना था? तो दोस्तों आइए देखते हैं। अब ये वाला तो आप जानते हो दोस्तों कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 की पावर n लिखो या t लिखो, बात एक ही है दोस्तों। आइए इस फार्मूले पर रख के आप खुद कीजिएगा। आइए इससे देखते हैं। दोस्तों कह रहे हैं 4%। दोस्तों परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, मतलब 1/25 हुआ। 1/25 हुआ। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट, अगर प्रिंसिपल दोस्तों यहाँ हो सकता है चमक रहा हो दोस्तों, आइए और थोड़ा नीचे लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। अगर दोस्तों ये कहेगा कि अगर प्रिंसिपल 25 है तो अमाउंट 26 हो रहा है दोस्तों। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक। तो दोस्तों यहाँ 26 होगा। अब दोस्तों 2 वर्षों का, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 25 का होल स्क्वायर दोस्तों 625 होता है और 26 का होल स्क्वायर 676 होता है। दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों वो जो धनराशि है 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से 2028 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों जो धनराशि है मतलब वो अमाउंट बन जा रहा है दोस्तों कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। प्रिंसिपल हमारा 625 है और वही प्रिंसिपल दोस्तों पूछ रहा है। तो जो बन रहा है दोस्तों वो 676 बन रहा है, वो अमाउंट बन रहा है। तो दोस्तों 676 जो है वो बराबर है 2028 के। तो दोस्तों 625 का मान पूछ रहा था। 2028 बटे में 676 गुणते 625। दोस्तों 6×18, अगर इकाई अंक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो इकाई अंक 8 होगा। 3×6 = 18, 3×7 = 21, 1 22, 3×6 = 18, 2 20। मतलब 3 बार में दोस्तों ये पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है। तो दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो होगा 3×5 = 15, 80 ले 3×6 = 7 और 6×3 = 18। दोस्तों जो प्रिंसिपल था हमारा, प्रिंसिपल वो 1875 रुपए था। अब दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है। वो कह रहा है कि कोई धनराशि है 3 वर्षों में 4% वार्षिक दर से 17,576 रुपए हो जाएगी। तो वह धनराशि बताओ। तो दोस्तों 4% है, 4% का मतलब 1/25। 4% का मतलब दोस्तों 1/25। अब दोस्तों ये कह रहा है कि प्रिंसिपल अगर 25 था तो अमाउंट 26 हो रहा है। और कितने वर्षों तक दोस्तों? यहाँ कह रहा है 3 वर्षों तक। तो 3 वर्षों तक 25 से 26, फिर 25 से 26। दोस्तों जब इनका होल क्यूब करोगे तो ये होगा 25×5 में 625। अब 625 दोस्तों 6×12 करीब 15,000, 15,625 होगा दोस्तों, 15,625। अब दोस्तों अमाउंट भी, अब ये 26 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो 676 होगा। एक बार आप 26 का और मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इतना ही आएगा, 17,576 ही आएगा। 17,576 26 का होल क्यूब होता है दोस्तों। तो अब दोस्तों ये कह रहा है कि 17,576 हो जाएगी। तो इस 17,576 का मान दोस्तों 17,576 दिया है, तो 15,625 का मान बताना है दोस्तों। 15,625 का मान बताना है। 17,576 बटे में 17,576 इंटू
15,625। दोस्तों ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जो प्रिंसिपल था वो था 15,625। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों आप सब भी थोड़ा, आप ये जानते हैं बोर्ड कैसा है, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए और दोस्तों आप लोग सहयोग कीजिए। दोस्तों मैं ये वादा करता हूँ आप सबसे कि अगर इस प्लेटफॉर्म को मैंने बड़ा कर लिया तो दोस्तों आप में से ही बच्चे को खोज कर लाऊंगा, मैं यहाँ खड़ा करूंगा। दोस्तों आप सबसे, आप सब ये जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता दोस्तों, जिस कारण से वो अपने जीवन में अपनी उस प्रतिभा से वंचित रह जाते हैं जो वो निखारना चाहते हैं। तो दोस्तों आप मेरा सहयोग कीजिए। मैं आप सबसे एक बार फिर कहता हूँ कि अगर दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को मैंने ऊपर अप लेवल तक मैं ले जा सका तो दोस्तों आप में से ही उस प्रतिभाशाली बच्चे को खोज कर लाऊंगा, मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा करूंगा। दोस्तों तो आप सबको दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूँ। आप सभी को तहे दिल से थैंक यू दोस्तों।